नमस्ते किसान साथियों, मैं लोकेंद्र चीमा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृषि मंत्र। किसान साथियों, आज अपन गन्ना वैरायटी 0118 के विषय पे बात करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, हम इस समय गन्ना वैरायटी 0118 के खेत में खड़े हुए हैं और ये 0118 की पेढ़ी का गन्ना है। किसान साथियों, हमारे किसान भाइयों के बीच में एक बहुत ही धारणा बनी हुई है कि 0118 की पौधा गन्ना तो अच्छा हो जाता है, लेकिन इसकी पेढ़ी नहीं हो पाती। इसलिए हम आज आपको इसका पेढ़ी गन्ना ही दिखा रहे हैं और इसमें हम बताएंगे आपको कि हमने इसमें क्या क्या कृषि कार्य किए हैं जिससे क्या है इतना शानदार ये गन्ना हो पा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से किसानों ने पिछली बार 0118 का पौधा गन्ना काट कर खेत जोत दिए थे कि बोले इसकी पेढ़ी तो हो ही नहीं पाती, और इसमें बता रहे थे लोग कि इसमें रेड रूट भी है और कई बीमारियां बता रहे थे। लेकिन किसान साथियों, इसमें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। काफ़ी अच्छी पेढ़ी आपके सामने हो रही है। अब हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या कार्य किए थे। किसान साथियों, यदि आप गन्ना वैरायटी 0118 अपने खेत में बोना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो सबसे पहला ज़रूरी कार्य है कि इसकी बुआई करने के बाद गन्ने के ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए। यदि गन्ने के ऊपर मिट्टी आ जाती है तो इसका जमाव थोड़ा प्रभावित होता है और इसका जो टिलरिंग बहुत कम हो जाती है। यह गन्ना टिलरिंग तभी करता है जब इस गन्ने के ऊपर मामूली सी मिट्टी हो, 1 अंगल बस मुश्किल से, तभी यह गन्ना टिलरिंग कर पाता है। तो इसके लिए नाली खोलकर उसमें गन्ना डालकर और उसके ऊपर से केवल 1 अंगल मिट्टी हाथ से ही डालें तो बहुत अच्छा है, डाल देनी चाहिए। और उसके बाद पानी दे देना चाहिए। किसान साथियों, पानी देने के बाद जब हमें लगे कि खेत हमारा थोड़ा जुताव सा आ गया है, ऊपर जो हमारी पाली होती है नाली के ऊपर वाला हिस्सा, जब हमें लगे कि ये जुताव आ गया है तो उस पर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी छीलकर या मैड़े से या जैसे भी डालना चाहें आप, थोड़ी थोड़ी मिट्टी और उस गन्ने के ऊपर केवल नाखून बराबर डाल देनी चाहिए, जिससे गन्ने में जहां हमने पच्छी बोई थी वहां पर दरारें ना फटें। ये दरार फटेगी तो उसमें से नमी निकल जाएगी तो गन्ने का जमाव प्रभावित होगा। तो जब हल्की हल्की मिट्टी डल जाएगी तो दरारें नहीं फटेंगी और नमी नीचे रुकी रहेगी। जब नमी रुकी रहेगी तो हमें पानी नहीं देना पड़ेगा। जब पानी नहीं लगेगा तो गन्ने का जमाव लगातार चलता रहेगा, क्योंकि पानी देने से भी जमाव रुक जाता है और नमी ना होने से भी जमाव रुक जाता है। तो किसान साथियों, इस तरह से करेंगे हम तो हमारा जमाव भी अच्छा हो जाएगा और टिलरिंग बहुत जल्दी 0118 की शुरू हो जाएगी। जब हम गूल में ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे तो गन्ने की बहुत अच्छी टिलरिंग लगभग 3-3.5 महीने में हमें मिल जाएगी। तब तक हमें इसमें मिट्टी नहीं डालनी है। हमें देखना है कि जितने कल्ले हमें एक गन्ने से चाहिए उतने कल्ले जब तक पूरे ना हो जाएं हमारे, तब तक हमें इसमें मिट्टी नहीं डालनी है। किसान साथियों, जब हम पौधा गन्ने में इसके कल्ले पूरे कर लेंगे, कल्लों की संख्या पूरी हो जाएगी, तो फिर पेढ़ी गन्ने में भी इसका जो फुटान है, जमाव और कल्ले जो फूटते हैं, टिलरिंग, वो सब बहुत अच्छा रह पाएगा। तो किसान साथियों, अच्छी पेढ़ी लेने के लिए हमें पौधा गन्ने से ही अच्छी टिलरिंग लेनी पड़ेगी, तभी हम 0118 गन्ने की पेढ़ी अच्छी तरह से ले सकते हैं। किसान साथियों, फिर जब हम इसका पौधा गन्ना काट लेंगे तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है 0118 गन्ने से अच्छी पेढ़ी लेने के लिए कि हमें इसमें रैटून मैनेजर चला देना चाहिए, जिससे हमारे जो थोड़े ऊंचे गन्ने के ठुंड रह जाते हैं वो ज़मीन के बराबर से कट सकें। और जो मिट्टी हमने लगाई थी पिछली बार पौधे गन्ने पर, वो मिट्टी भी रैटून मैनेजर से हट जाती है, जिसके कारण गन्ने का जमाव बहुत अच्छा हो जाता है और गन्ने में जो है टिलरिंग भी बहुत अच्छी होती है। किसान साथियों, अब गन्ने के थोड़ा फर्टिगेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे कल्ले लेने के लिए फर्टिगेशन भी अच्छा होना चाहिए। अब हम इस समय हमने रैटून मैनेजर चला दिया
अगर चाहें तो रेटून मैनेजर के साथ ही उसके पीछे 2 नालियां बनाने के यंत्र लगा होता है, उसके अंदर NPK या डाई डाल सकते हैं। और एक खाद आता है 11 मिला कॉम्प्लेक्स करके, जिसमें 11% नाइट्रोजन और 12% फास्फोरस, 18% उसमें पोटास होती है, और उसके साथ और भी 1-2 तत्व उसमें होते हैं। यदि वह खाद भी डाला जाए जब गन्ना थोड़ा थोड़ा जमा आए पेडी का, तो बहुत अच्छा काम करता है वो, क्योंकि उससे हमारे खेत में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद जैसे अगला पानी लगेगा तो उस पर हमें चाहिए कि 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट और 10 किलो प्रति एकड़ मैग्नीज और 10 किलो प्रति एकड़ फेरस सल्फेट डाल देना चाहिए, जिससे गन्ने को जो आवश्यक तत्व चाहिए वो सब पूरे हो जाते हैं और गन्ना काफ़ी अच्छा बढ़वार शुरू से ही लेने लगता है। किसान साथियों, इस गन्ने में पेड़ी से अधिक उत्पादन लेने में एक समस्या और आती है कि इसमें कुछ कीड़े अन्य वैरायटियों के से अलग तरह के लगते हैं, जैसे रूट बोरर का बहुत अधिक प्रकोप रहता है। तो उसके लिए किसान साथियों, गन्ना काटने के बाद इसमें जैसे अपनी सीरासाकी आती है या डेंटोसू आता है, इस तरह की कोई एक दवाई ड्रेंचिंग द्वारा अवश्य डाल देनी चाहिए। और उसके बाद भी प्रत्येक 2 माह पर, किसान साथियों ध्यान रखें कि प्रत्येक 2 माह पर सीरासाकी जैसी कोई दवाई या क्लोरेंट्रनिलिप्रोल जैसे अपनी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनमें क्लोरेंट्रनिलिप्रोल 18.5% होता है, उसकी ड्रेंचिंग हर 2 महीने पर करते रहना चाहिए। किसान साथियों, इस वैरायटी में जैसे रूट बोरर वगैरह, तो उनकी वजह से इसमें बिल्ट की भी समस्या आती है, क्योंकि जब कोई कीड़ा काटता है और डेंट लगता है तो उस डेंट से किसी भी फंगस वाले रोग के फैलने का खतरा रहता ही है। तो इसलिए सबसे बड़ा इसमें उपाय जो इसको काटने वाले कीड़े हैं, जो जड़ से काटते हैं, उनका करना बहुत ज़रूरी है। और किसान साथियों, हम चाहे कितने ही स्प्रे करते रहें, लेकिन जब तक हम जड़ में ड्रेंचिंग नहीं करेंगे तो जड़ काटने वाले कीड़ों का उपाय हम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें प्रत्येक 2 माह पर सीरासाकी या सीरासाकी जैसा कोई भी टेक्निकल लें या क्लोरेंट्रनिलिप्रोल, दोनों में से कोई सा एक या बारी बारी से हर 2 माह के अंतर पर डालते रहें, जिससे हमारे खेत में किसी भी तरह के कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा। किसान साथियों, इसमें एक दूसरा कीड़ा जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं हमारे, उनका भी प्रकोप काफ़ी रहता है, उनकी रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत साधारण सा एक उपाय है कि जैसे ही हम ड्रेंचिंग कर रहे हैं, उसी दवाई में अगर सीरासाकी की ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो अलग से कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरासाकी खुद ही रस चूसने वाले कीड़ों पर भी रोकथाम करती है। लेकिन यदि क्लोरेंट्रनिलिप्रोल की ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में थाइमेथोक्साम जोन सा भी मिले, 25% या 30% मिले तो 50 ग्राम प्रति बीघा या 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग में ही डाल दें। और यदि आपके पास जो है 75% वाला थाइमेथोक्साम है तो उसकी आप केवल 100 ग्राम की मात्रा ही ड्रेंचिंग में प्रयोग करें, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों का भी रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसा मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई, और इनका इस्तेमाल ड्रेंचिंग में ही करना है। यदि आप इनकी ड्रेंचिंग समय पर करते रहेंगे तो 0118 गन्ने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसकी 2 ही चीज़ें हैं, एक इसके कीड़ों की रोकथाम और दूसरी है इससे जमाव और इसकी टिलरिंग प्राप्त करना। ये दोनों काम आपने कर लिए तो बहुत अच्छा उत्पादन या वैरायटी दे सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं कितने मोटे मोटे शानदार गन्ने इसके बने हुए हैं। किसान साथियों, आपने इस वैरायटी में देखा होगा कि अधिकांश खेतों में इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। वो पत्ते पीले 2 वजह से पड़ते हैं। एक, या तो जैसे इसकी जड़ में रूट बोरर लगता है तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इस खेत में कहीं पर भी कोई पीले पत्ते नहीं पड़ रहे, ना ही इसके कोने पीले पड़ रहे हैं पत्तों के, और बहुत साफ सुथरा खेत खड़ा है। और इसमें हमने आपको जो बताया है उसके अलावा कोई उपाय नहीं किया है, केवल इन्हीं दवाइयों का प्रयोग किया गया है और प्रति 2 माह पर किया गया है, यानी 3 बार इन दवाइयों का प्रयोग किया है। और बहुत शानदार 0118 गन्ना हमारा पेड़ी खड़ी है।
आप देख सकते हैं। इसमें टिल्डिंग की भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी टिल्डिंग इस गन्ने में है। मैं आपको दिखाऊं, ये 2 मेढ़े हैं, एक एक बड से बोए हुए थे। तो इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 2 गन्नों से 16, 17 बहुत मजबूत गन्ने बने हुए हैं। तो किसान साथियों, इन सभी उपायों का प्रयोग करके आप भी 0118 गन्ना वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद।